सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़े कुछ लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। नाउ हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है भुवन चौहान भाई की साइड से। तो कल राहुल फिटनेस भाई के साथ में क्या हुआ हम सभी लोगों को पता है, एंड बहुत कम लोग होंगे जो इससे एग्री नहीं करते हैं कि राहुल फिटनेस भाई के साथ में चीटिंग नहीं हुई। एंड विनर लिस्ट अनाउंस होने के बाद में अपने जो भुवन चौहान भाई हैं उन्होंने स्टोरी डाली थी, एंड वहाँ पे वो बोलते हैं कि अब आए दिन ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर चलता रहता है कि IFBB चीटिंग करती है, जजेस चीटिंग करते हैं, जो फेयर जजिंग है वो नहीं करते। एंड ऑल्सो वो बताते हैं कि जब वो 2028 के अंदर IFBB प्रो लीग के अंदर कॉम्पीट करते थे तब उनको ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता था कि वहाँ पे चीटिंग होती है, प्रोसेस पे जजेस फेयर जजिंग नहीं करते या फेवरेटिज्म होता है। एंड ऑल्सो वो और भी एग्जांपल दिए कि कोई ओलंपिक कभी ये शिकायत नहीं करता कि मुझे सेकंड देना था, फर्स्ट देना था, तो बहुत सारी चीज़ें। एंड इसके रिगार्डिंग बहुत लोग डिसएग्री हैं, क्योंकि राहुल फिटनेस के भाई के साथ में जो हुआ हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि वो आंखों के सामने हुआ है वो सारी चीज़ें, एंड उसके कुछ प्रूफ भी अभी सामने भी आए। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं वही आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, वो नहीं जो ऑलरेडी आप किसी और की वीडियोज़ में देख चुके हो। आप लोगों को कुछ नया आज की इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम यहाँ पे देख सकते हैं राहुल फिटनेस भाई की, जो राहुल फिटनेस भाई काफ़ी एप्रोप्रिएट फिजिक लेके आए थे। एंड जो लोग बोलते हैं कि उनको अभी पोजिंग में अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए एंड अभी और भी ज़रूरत है, तो मैं कहना चाहूँगा उनकी पोजिंग अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुकी है। भुवन चौहान की उस स्टोरी के बाद में चीज़ें स्टार्ट होना चालू हो गई जब कुलदीप यादव भाई ने अपनी ये वाली स्टोरी मेंशन करी थी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। एंड आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में नहीं बोलूँगा। हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं कुछ अलग जानने के लिए। तो हांगकांग प्रो शो की मेंस फिजिक विनर अनाउंस होने के बाद में राहुल फिटनेस भाई एंड उनके कोच कुलदीप यादव भाई दोनों एक साथ जाते हैं इस शो के हेड जज के पास में उनका फीडबैक मांगने के लिए कि आपको क्या कमी लगी, हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या नहीं। तो वो सब कुछ जानने के लिए गए। पहले आप उस वीडियो को देखो, देन उसके बाद में कुछ नया एंड कुछ हट के बताता हूँ आपको। Yeah, right. So I think he has a very unique structure, right? And what I like, I think when you did the Dubai, you had better abs, more tighter look overall. Right now, it's almost like you're holding a little like a water, especially your abs. Like maybe your abs, it look really soft. And when you go back, also you have यार very जजिंग nice जज बता रहा, मेन जज बता रहा उसको सब्र करो। structure, V-taper, but not the definitions. You have a nice V-taper, but not the separations from the back. So, लो डेंस एंड ये वीडियो आउट होने के बाद में कुलदीप यादव भाई एक स्टोरी लगाते हैं एंड उसमें बोलते हैं कि एक बात और ये कंफर्म होता है कि जजेस को कैसे याद है कि राहुल दुबई में ऐसा दिख रहा था, जापान में ऐसा दिख रहा था एंड हांगकांग में ऐसा। दैट मीन्स दुबई एंड जापान से हटके या कितना कम या कितना ज़्यादा हांगकांग में दिख रहे थे। एंड वो बोलते हैं जिस बंदे के लिए स्पेशल कॉल आएंगे उसके लिए तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एंड वो बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना एरन बैंक जैसे मिस्टर ओलंपिया राहुल की बढ़ाई करेंगे। एंड राहुल फिटनेस भाई के लिए जो फोन कॉल आया था उसका प्रूफ मैं अब आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी रखे होंगे, नहीं बट जिन्होंने नहीं देखी आप लोग देख ही बनाइए। पहले बात शेयर कर देनी चाहिए थी बट अभी तक नहीं शेयर की। उसकी वजह यही थी कि हम लोग सेट थे, तो हम लोग जजिंग से ले रहे थे, तो पीछे से एक बंदा आया तो उसने बोला कि वो चाइनीज़ में बात कर रहा था। तो मैं वीडियो बना रहा था, लाइव में गया हुआ था, तो मैंने वो फटाफट लाइव बंद की। तो मैंने बोला हाँ, मैंने चाइनीज़ में पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि तो ये राहुल है। मैंने कहा हाँ। बोलता है ये टोक्यो में भी खेला था, जापान में। मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला कि भाई ये आगे नहीं आ सकता। मैंने बोला वाई। तो उसने बोला कि भाई पीछे से इनको फ़ोन आते हैं कि भाई इस बंदे को आगे नहीं लाना, आपने समझ जाइए, जो मर्ज़ी हो जाए इस बंदे को आगे नहीं लाना। तो बोलता है इसी वजह से 3 प्लेस से अभी 4 पे चला गया ये, तो इसको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। तो उसको बोलता है कि तू टाइम ज़ाया मत कर, इधर तू और कुछ कर ले। बाकी रिसेंट का करंट अपडेट ये है कि राहुल फिटनेस भाई हांगकांग से अब निकल चुके हैं इंडिया वापस आने के लिए। एंड आई थिंक सो अब वो पहुंच भी चुके होंगे दिल्ली, या फिर थोड़ी बहुत देर में पहुंच भी सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को देखने के बाद में लिटरली मेरे मन में सिर्फ यही क्वेश्चन आ रहा है
कि क्या इंडिया में बॉडी बिल्डिंग सिर्फ ऐसी ही होती है जो कि किसी पोटेंशियल एथलीट को ऊपर जाने एंड प्रोग्रेस करने के लिए रोके। लिटरली अब तो गाइस ऐसा लगता है कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी अगर इतनी पॉलिटिक्स, इतनी गंदी पॉलिटिक्स अगर इंडियन बॉडी बिल्डिंग में चलती रही तो। बाकी आप लोग के थॉट्स हैं मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। बाकी नाउ हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स यानी कि न्यूज़ एंड अपडेट्स की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं माइकल क्रीजो के बारे में। तो माइकल क्रीजो जैसे कि रिसेंट में उनकी शोल्डर इंजरी हो गई थी एंड उसका उन्होंने सर्जरी भी करा दी थी। तो उनकी जो सर्जरी बेल्ट है वो भी गाइस अब खुल चुकी है एंड वो जो मूवमेंट एल्बो की वो भी अब उन्होंने करना चालू कर चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो एल्बो की मूवमेंट से ही इंगेज करेंगे शोल्डर को एंड देन उसके बाद में फिर जो प्रॉपर शोल्डर की मूवमेंट है वो उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी माइकल क्रीजो हम लोग को बैक टू नॉर्मल रूटीन वाले मोड के अंदर देख सकते हैं। वेल अब देखते हैं कि आगे यहाँ से माइकल क्रीजो क्या करने वाले हैं एंड 2025 की उनकी क्या तैयारी रहेगी। बाकी नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट रमोन दिनो के बारे में। तो रमोन दिनो ने रिसेंट में अपना करंट फिजिक अपडेट शेयर किया है। हालांकि कंप्लीट फिजिक अपडेट तो शेयर नहीं करते, बट गाइज यहाँ पे वो फिजिक अपडेट शेयर करते हैं एंड जो मैंने करंट बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज ये फिजिक देखने के बाद में मेरे ओपिनियंस थोड़े से चेंज हो गए कि उनका करंट अपडेट नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि रमोन दिनो की इस फिजिक अपडेट के अंदर मस्टाज हैं वो उनके करंट ब्लॉग से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसका मतलब ये हो सकता है उनका ये मोस्ट रिसेंट तो नहीं बल्कि 7 से 8 वीक्स आउट का अपडेट हो सकता है। उसके तौर पे अगर हम लोग देखें तो रमोन काफ़ी अप्रोप्रिएट एंड काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं एंड ऑल्सो ये अपडेट रिसेंट का ना होने का रीज़न ये है कि उनके ऑब्लिक्स उनके ऐप से सब कुछ बयां कर देते हैं, क्योंकि उनके ऑब्लिक्स इतने ज़्यादा डीप एंड क्रंची शार्प हार्ड हो जाते हैं जब भी वो किसी भी शो के नज़दीक आते हैं। वो एक अलग ही अपनी उनकी बॉडी नज़र आती है। तो ये उनका मोस्ट रिसेंट अपडेट नहीं है, बट गाइस एक अच्छे चेंजेस एंड अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ में अब हम लोग को रमोन दिनो वापस से मिस्टर ओलंपिक 2024 की स्टेज पर देखने वाले हैं। सो लेट्स सी एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट हादी चौपन के बारे में। तो हादी चौपन रिसेंट में अपने जो करंट एंड फर्स्ट वर्कआउट रूटीन अपने कोच के साथ वो शेयर करते हैं। आप लोग देखो अपने कोच के साथ भी लिटरली 5 वीक्स आउट होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा हैवी लिफ्ट वो कर रहे हैं। अब इससे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हादी चौपन का जो माइंडसेट है वो तो है ही है, बल्कि उनके जो कोच है हेनरी रैमोंड उनका भी माइंडसेट यही है कि इस बार हादी को जितना हार्ड जितना ड्राई वो लेके आ सकते हैं वो लाने का ट्राई कर रहे हैं। इसी का रीज़न है कि 5 वीक्स आउट होने के बावजूद भी उतना ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं एंड उनको परमिशन भी दी जा रही है उनके कोच के द्वारा। एंड सेम हेनरी अपने सेकंड कोच एंड हादी चौपन के कॉम्पिटिटर डेरेक लंसफोर्ड के साथ में भी वैसे ही ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सी बाकी क्या होता है आगे। नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट रूबिल के बारे में। तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि वो इटली शो के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं। जब इटली शो का लाइनअप अनाउंस हुआ आउट होता है तो वहाँ पे रूबिल का नेम ही नहीं था। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए कि अब रूबिल आखिरकार कहाँ कॉम्पीट करेंगे जब वो इटली नहीं खेल रहे। तो उसका जो आंसर है वो मैं लेके आ चुका हूँ एंड उसका आंसर ये है कि पैट्रिक मूर एंड रूबेल मॉस्किरा दोनों इटली प्रो के एक हफ्ते बाद कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं यूरोपियन प्रो के अंदर, जो कि यूके में होने वाला है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जब मैंने पूछा था कि पैट्रिक मूर किस में कॉम्पीट कर सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को आंसर दिया था वो लीजन स्पोर्ट फेस्ट के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं। बट यहाँ पे निकल के ये भी आ रहा है कि लीजन स्पोर्ट का तो अभी पता नहीं, बट वो यूरोपियन प्रो 2024 के अंदर कॉम्पीट करते हुए एंड एज अ बिगेस्ट कॉम्पिटिटर रूबेल मॉस्किरा के वो नजर आ सकते हैं। वेल देखते हैं क्या वो क्वालिफाई हो पाएंगे या फिर नहीं, लेट्स सी। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपनी नेक्स्ट अपडेट क्रिस बमस्टर की तरफ। क्रिस बमस्टर की साइड से भाई एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है उनका भी करंट फिजिक का। हालांकि वो भी रमोन दिनो की तरफ अपना कंप्लीट पैकेज तो नहीं दिखाने वाले अपने जब तक मिस्टर ओलंपिक के नज़दीक वो नहीं पहुंच जाते, लेकिन अभी क्रिस बमस्टर इन टर्म ऑफ हार्डनेस काफ़ी सुपीरियर दिखाई दे रहे हैं एंड कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड दिखाई दे रहे हैं इन टर्म ऑफ हार्डनेस। बट गाइज इस साल जो उन्होंने साइज गेन किया है लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इन इतने ज़्यादा साइज़ के ऊपर भी
उनकी जो हार्डनेस है वो उनके प्रीवियस पैकेज को भी बीट करते हुए नज़र आ रही है, जबकि जब वो 5 वीक्स आउट हैं। एंड मुझे जितना लगता है कि क्रिस बमस्टर 5 वीक्स बाद अपनी फिजिक के उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिसको मैच करना या जिसको टच करना आने वाले 1-2 साल के अंदर पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, अगर क्रिस बमस्टर इस साल अपना 6 टाइटल अचीव करने के बाद में रिटायर हो जाते हैं। सो लेट्स सी। एंड आज की इस वीडियो के अंदर गाइस इतनी अपडेट्स थे। अगर जो चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।